Assalamu alaikum student. It is my next video in your first chapter series, that is matrices and determinant 1.6 पार्ट ए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे और यहाँ पे हमारा यूनिट का अख्ताम होगा। फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपको ये क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वल का साइन है तो इट्स मीन ये एक इक्वेशन है। इसको आपने लाना है मैट्रिक्स की सूरत में। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होगा, इसमें आपके पास ये जो एक्स एक्स हैं और वाई वाई हैं, इनको हम सबसे पहले अलग करके एक मैट्रिक्स बना देंगे। उसमें ऊपर लिखेंगे एक्स, नीचे लिखेंगे वाई, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे मैट्रिक्स एक्स। जो इक्वल के उस तरफ मैट्रिक्स होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स बी। इसमें हमारे पास क्या है, ऊपर 0 है, नीचे 5 है। फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स बच जाते हैं जिसमें एक्स वाई वाले के कोफिशिएंट्स लगाने होते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 3, 2 3 से 1 बना। और यहाँ पे वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, वाई का कोफिशिएंट -1, ये वाले वाई का कोफिशिएंट +1। इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे, अब इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे मैट्रिक्स ए। एक इक्वेशन से हमारे पास कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स एक्स। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होता है, 6 2, और यहाँ पे गैप -2 और -5। इसी का ही मैट्रिक्स एक्स बनेगा एक्स एंड वाई, और मैट्रिक्स बी बनेगा 5 एंड 4। बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाने हैं। फिर इसके बाद थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास है 1/2x + 7/2x y = 1/2, और नीचे 1/5x + 3/4 = 3/4। अब इसमें मैट्रिक्स ए बनेगा 1/2 और नीचे आएगा 1/5, गैप 7/2 एंड 3/4। ये बन गया मैट्रिक्स ए। एक्स वाई को इकट्ठा करके मैट्रिक्स एक्स बन जाएगा, और मैट्रिक्स बी हमारे पास बन जाएगा 1/2 एंड 3/4। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यूज़ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। एक मेथड का नाम है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 तरीक़ों से ये इक्वेशन सॉल्व होते हैं। एक है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और सेकंड है क्रैमर रूल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रैमर रूल क्या कहता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यूज़ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते हैं। इसमें जो भी आप इक्वल आ गया, इक्वल लाना लाजमी है क्योंकि इक्वेशन है। अब आप इसकी जगह सिंपल डिजिट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन में एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, डिग्री शुड बी 1। जो आपके पास डिग्री है, पावर है, एक्सपोनेंट है, वो आपके पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो ये 1 होगी। अगर ये इक्वेशन x² की होगी तो मैं इसे नहीं बोलूँगी ये लीनियर इक्वेशन है, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब एक लीनियर इक्वेशन की शर्त होती है एक ही वेरिएबल आता है और एक ही उसकी पावर होती है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाए, एक एक्स आ गया, वाई आ गया, दोनों की पावर 1 1 है, इस केस में ये कौन सी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस लीनियर
इक्वेशन जिसमें एट अ टाइम टू वेरिएबल्स आपके पास एक ही इक्वेशन में आ रही हैं उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये भी बताना है कि अगर सॉल्व नहीं होगा इफ़ पॉसिबल तो ठीक है आंसर लाना है, इफ़ नॉट पॉसिबल तो अपने रीज़न देना है। तो चलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नहीं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किसे कहते हैं। ये एक फार्मूला है, याद रखना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब हमें पता है x इस इक्वेशन में क्या बनेगा, x बनेगा x एंड y, a हमारे पास क्या बनेगा फिर उसका भी इन्वर्स लेना है, a बनेगा 4 1 3 - 2 और b बनेगा 6 एंड 7। इसका इन्वर्स लेने के बाद b से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कमिंग्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ये इससे हमने मैट्रिसेस बना लिए, a इक्वल्स टू 4 1 3 - 2, b हमारे पास 6 7 एंड x इक्वल्स टू स्मॉल x एंड y। अब हमारे पास a इन्वर्स लेना है, a इन्वर्स इक्वल्स टू a 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट a। अब हमारे पास आ जाता है ए इन्वर्स का फॉर्मूला ए डिटर्मिनेंट 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट में हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, 2 को ऊपर करके 4 को नीचे कर दिया और माइनस के साइंस का या प्लस जो भी साइन होते हैं दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स में साइन अपोजिट कर दिए। ये आ गया ए एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 2 ज़ा 8 विद माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूले का आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 में 3 को प्लस किया 11 आ गया। 11 के साथ माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन है। एब्सोल्यूट का साइन मैंने इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि आंसर में एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगता है। अब हमारे पास हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट की जगह आ जाएगा ए -11 और एडजॉइंट की जगह पे आ जाएगा एडजॉइंट की वैल्यू -2 -1 -3 एंड 4। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपने, अब इन क्वेश्चंस में रफ़ कॉलम में ये काम करना है। ए इन्वर्स आ गया, अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय b। x की जगह x की वैल्यू लगाई xy, ए इन्वर्स की जगह लगाया 2 -2 डिवाइडेड बाय -11 -1 अपॉन -11 -3 अपॉन -11 एंड 4 अपॉन -11 मल्टीप्लाइड बाय b हो गया। b की वैल्यू थी 6 एंड 7। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की एक कॉलम है तो एक से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसको माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन माइनस से, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब मैंने बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं होता, ये शिफ्ट होकर -4 हो जाएगा। रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगा, 2/11 1/11 3/11 एंड -4/11। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 6। फार्मूले का आ जाएगा प्लस बीच में। एक कॉलम था, एक कॉलम से क्या सेकंड कॉलम ने इट्स ओके, मल्टीप्लिकेशन फिर भी पॉसिबल है। सेकंड रो इसकी लेंगे, 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे काम उलट हो गया। 2/11 को मल्टीप्लाई करना था 6 से, फिर 3/11 को मल्टीप्लाई करना था 7 से। इसी तरह 1/11 को मल्टीप्लाई किया 6 से, -4/11 को मल्टीप्लाई किया 7 से, बीच में फार्मूले का आ जाएगा प्लस साइन। अब हमने देखा था जब भी अपॉन में प्लस या माइनस आते हैं इस केस में सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर है। 12/11 और 21/11 दोनों के डिनोमिनेटर 11 का एलसीएम लिया, 11 आ गया। 12 + 21 ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहती है। इसी तरह नीचे भी जब हमने एलसीएम लिया तो 11 आ गया, ऊपर 6 - 28। ये माइनस कहाँ पे से आया, 4 के साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। 12 में 21 को प्लस किया 33/11, 28 में से 6 को माइनस किया 22/11। यहाँ पे कैंसिल होगा, 11 1 सा 11, 11 3 सा 11 1 सा 11 2 सा। ऊपर आपके पास आंसर आ गया 3, नीचे आ गया -2। इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या चल रहा था, मैट्रिक्स का x एंड y। अब हम कह सकते हैं x = 3 एंड y = -2, x = 3 एंड y =
-2, that is answer. This is called the metric inversion method. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्रैमर रूल। अब इससे पहले नेक्स्ट पे जाने से पहले क्वेश्चन का हमने ये हाफ पार्ट किया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। ये तो पॉसिबल था, पॉसिबल किस केस में नहीं होगा और रीज़न क्या होगा। अगर हम डिटर्मिनेंट जब लेते हैं जो कि हमारा -11 आया था, जो कि हमारे पास ये -11 आया था, अगर इसका मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे और दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होकर 0 आएंगी तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है वहीं पर ही हम मैथ्स में क्वेश्चंस को स्टॉप कर देते हैं और लिख देते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। तो 0 अगर आ जाता है, और 0 किस केस में आएगा एक एग्जांपल करके मैं दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है, जिसमें इक्वेशन है 3x + 3y = 8, 2x + 2y = 7। जब इसमें मैट्रिक्स A बनेगा 3 2 3 2, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि हमने फार्मूले के मुताबिक A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है B से, और A इन्वर्स के लिए हमें 1/A का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट A लेना था। उसके लिए डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट 3 2 6, 3 2 6 -6 में से 6 गए 0। अब जब 1/0 हो जाएगा मैथ्स में, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 आता है वहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। तो अब बाकी क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू विल कॉन्टैक्ट विद मी बाय कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह वी विल मूव टूवर्ड्स द ग्रामर रूल इन कमिंग अप लेक्चर्स। Thank you so much.